Hi guys, this is your sir Aditya Vadva and welcome to another video of dissolution of partnership। और आज हम शुरू करेंगे अपने फाइनल फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में 8 मार्क्स के आते ही आते हैं। चॉइसेस में आएंगे या 6 मार्क का भी ये आ सकता है क्वेश्चन। तो एक्चुअली में आपके यही क्वेश्चन आने जो पीछे हमने करे वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी। क्वेश्चंस यहाँ पे ये वाले आएंगे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करी उसमें से एमसीक्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं, बट जो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये वाला टॉपिक, जहां पर हमारे को 3 से 4 चीजें बनानी होती हैं। कुछ क्वेश्चंस में 3 चीजें बनेंगी, कुछ में 4 बनेंगी। क्या क्या 4 चीजें बनती हैं इसके अंदर? पहला आप सबको पता है यहां पर क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, सेटल करते हैं। अगला हमारे पास सेकंड क्या बनेगा, यहां पर सेकंड यहां पर हमारा बनता है लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये कब बनेगा, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट only to be made if partner has given a loan to the firm। ये सिर्फ तभी बनाया जाएगा वरना नहीं बनाया जाएगा। और आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड आ जाती है चीज। क्या बनेगा यहाँ पर, इधर बनेगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बनाना भी ज़रूरी है। और चौथा एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ बैंक अकाउंट। तो ये 4 चीज़ें, 4 अकाउंट्स बनाए जाएंगे हमारे फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में। अगर हमारे पास पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं होगा तो हम 3 चीज़ें बनाएंगे। सर क्या बैलेंस शीट नहीं बनेगी? पहले भी बताया था बेटा, फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म खत्म हो रही है, ना तो एसेट्स रहेंगे ना लाइबिलिटीज रहेगी ना पार्टनर्स का कोई यहाँ पे कैपिटल बैलेंस रहेगा। सारा पार्टनर्स को पैसा लौटा दिया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे डिसोल्यूशन में कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। सर हमें पता कैसे लगेगा आंसर सही है या नहीं है? पहले तो हम बैलेंस शीट में टोटल्स मैच कर लेते थे, एसेट हमारे लायबिलिटीज के बराबर हैं, तो हम लोग श्योर हो जाते थे कि कहीं ना कहीं हमारा आंसर सही है। इसमें भी गड़बड़ हो सकती है बट स्टिल एक फीलिंग आ जाती थी कि चलो ठीक है, सही लग रहा है आंसर। बट यहां पर कैसे चेक होगा? यहां पर ऐसे चेक होगा, अगर आपका बैंक अकाउंट अगर ये टैली कर रहा है दैट मीन्स आपका आंसर यहां पे एकदम करेक्ट है। तो सीधा हम क्वेश्चंस देखें अपने, देखते हैं कैसे शुरू करना है, क्या हिसाब किताब बनता है, एडजस्टमेंट्स का कैसे करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास स्क्रीन पे। कहता है अचल एंड विचल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5। 2 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। नीचे इन लोगों की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एसेट्स, ये सारी चीजें गिवन है। उसके बाद नीचे हम लोगों को यहाँ पर एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में हम लोग यहाँ पर डॉट मार्क कर लेंगे। एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे सबसे एंड में। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर है, लैंड एंड बिल्डिंग पर भी मार्क कर लो। डेटर्स रियलाइज 2,25,000 विद इंटरेस्ट एंड 1,000 वॉज रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो लो भाई डेटर्स पे भी डॉट लगा देते हैं, सर एडजस्टमेंट से तो हटा ही दो। और आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000। तो यहाँ पर हमारे पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एक आ गई। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऊपर नहीं है, डेफिनेटली अनरिकॉर्डेड है तो बैलेंस शीट में तो मिलेगी नहीं, रिकॉर्डेड होती तो मिलती बैलेंस शीट में। तो ये भी हमारे पास फायदे का सौदा है। विचल टुक ओवर मशीनरी एट ₹2,80,000 फॉर कैश। तो मशीनरी पर मैं यहाँ पर डॉट लगाना चाहूंगा। 50% of the creditors were paid 4,000 less in full settlement and the remaining creditors were paid the full amount। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। नीचे क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको फिर जर्नल एंट्रीज सिखा देता हूँ। हम लोग इसमें अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो हम यहाँ पर वो देख लेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ऑल इंडिया 2012 मॉडिफाइड का मतलब है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करी गई हैं। तो हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सारे एसेट्स डिस्पाइट उन पे एडजस्टमेंट हो या ना हो सबको हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। सारी लायबिलिटीज को हम लोगों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन में क्या क्या डालूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स। कैश एट बैंक, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ये रियलाइजेशन में नहीं जाता क्योंकि रियलाइजेशन का पर्पस क्या है, सारी चीजों को कैश में रियलाइज करो। कैश तो ऑलरेडी कैश में होता है ना, तो इसको डालने की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंसेस बनकर क्रेडिटर्स जाएगा रियलाइजेशन में। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करता, एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है। तो ये भी हमारे पास कहां पर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो यहां पर आप लोग जर्नल का फॉर्मेट बना लो और ऊपर हेडिंग डाल लो जर्नल एंट्रीज।
ठीक, तो हमारी यहाँ पर प्लीज़ पर्टिकुलर्स वगैरह लिख लेना, पर्टिकुलर्स मैं ही लिख देता हूँ, आप भी लिख लो, LF डेबिट, और इधर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। चलो जी, पहली जर्नल एंट्री करते हैं इधर। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या, एसेट्स को और इंडिविजुअली ट्रांसफर करना होता है, मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर। तो हम लोग जब रियलाइजेशन में एसेट्स को भेजते हैं तो हमारे पास रियलाइजेशन में तो बैलेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। और मेरे जो एसेट्स जा रहे हैं एक एक करके उनका नाम यहाँ पे लिखूंगा, तो इधर हम लोग लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू, और कौन कौन से एसेट थे भाई, डेटर्स थे, मेरे को जहाँ तक ध्यान है डेटर्स थे, तो टू डेटर्स अकाउंट। अब इनके बैलेंसेस देख लो कितने कितने थे, जितने बैलेंस शीट में उतने ही लेंगे, 4 3 और 2 22, तो 4 लाख, 3 लाख और 2,22,000। तो हमारे पास ये टोटल कितना आ गया, यहाँ पर टोटल आ जाएगा हमारे पास 9,22,000, 9,22,000 रुपये। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास नरेशन आ जाएगी, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्लीज ये लिखना मत भूलिएगा। अब हम लोग लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो रही हैं, तो खत्म होंगी तो हमें उनको डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम सारी की सारी लाइबिलिटीज को कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, हम सारी की सारी लाइबिलिटीज को यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। सो लेट्स सी क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 179 और 21, तो यहाँ पर डाल दूंगा मैं 1,79,000 और 21,000, जिसका टोटल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो हमारी ये एंट्री हो गई जहाँ पर हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000। अब एक काम करते हैं, एसेट्स को रियलाइज करते हुए चलते हैं, एसेट्स को ना हम लोग यहाँ पर रियलाइज करेंगे। तो अब यहाँ पर जो डॉट लगाए हैं, यहाँ पर डबल इफेक्ट जो जाने होते हैं, देखो जर्नल एंट्री में तो ऑटोमेटिकली डेबिट भी करोगे क्रेडिट भी करोगे, तो दैट मीन्स यहाँ पर डबल इफेक्ट हो जाएगा अपने आप। बट जब आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको दो जगह इन अमाउंट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है, एक बार ये रियलाइजेशन में आएगा और एक बार ये बैंक अकाउंट में जाएगा। जब बनाएंगे वहाँ दिखाऊंगा, तो यहाँ पे डबल इफेक्ट आपका जर्नल एंट्री में ही कवर अप हो जाएगा, एक डेबिट की साइड और एक आपकी क्रेडिट की साइड। अच्छा अब एक बात बताओ, जब आपके एसेट्स रियलाइज होंगे तो आपके पास तो पैसा आएगा, तो यहां पर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई जो भी आपका एसेट रियलाइज हो रहा है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर एसेट जा रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग का नाम लिख दो, नहीं, ये सारे के सारे एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो यहां पर अब रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। अब यहां पर हम लोग किसका नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो यहां पर अब हम लोग लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप खुद सोचो, अगर मैदे से ब्रेड बनी और ब्रेड को केक में यूज किया जा रहा है, तो केक में क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेड इतनी है या ब्रेड सॉफ्ट है या केक की ब्रेड अच्छी है, वहां पे मैदे का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि मैदा तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया ब्रेड में। तो यहां पर भी हमारे पास सारे एसेट्स कन्वर्ट हो गए रियलाइजेशन में, अब जो भी बाहर एसेट जाएगा उसकी जगह हमें रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग कंबाइन करके क्लब करके अमाउंट लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग से हम लोगों को मिल रहे हैं 4,30,000 रुपीज, तो इधर लिखेंगे 4,30,000 प्लस देख लेते हैं और कुछ भी है क्या जो कैश में रियलाइज हो रहा है। डेटर्स रियलाइज 2,25,000 विद इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 2,25,000 रुपये लिख लेंगे, 2,25,000। और देख लेते हैं हम लोग और कुछ भी है क्या, 1,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिकवर्ड, तो 1,000 रुपये हमारे पास और आ रहे हैं, बैड डेट रिकवर्ड आ रहे हैं। और देख लेते हैं हम लोग, और आगे क्या कहता है, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000, तो इसके भी 25,000 रुपये आ रहे हैं हमारे पास, ये भी लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। और देखते हैं और क्या है, विचल टुक ओवर मशीनरी एट ₹2,80,000 फॉर कैश, उसने कैश दे दिया, यानी कि वो फ्री में नहीं लेके गया, उसने हमें पैसे दे दिए, तो यानी कि 2,80,000 में भी हमारी जो है मशीनरी
कैश में बिक गई। हम मान के चलेंगे जैसे मार्केट में किसी को बेचते वैसे ही हमने पार्टनर को बेच दी। यहाँ पे अगर लिखा होता टुक ओवर द मशीनरी, हम कहते भाई साहब ऐसे कैसे ले जाओगे, ये आपकी ये आपका थोड़ी है, मशीनरी आपको थोड़ी ना बिलोंग करती है, एक काम करो इसके पैसे दे दो चुपचाप। तो कई बार पार्टनर कहता था पैसे नहीं है मेरी कैपिटल से काट लो, बट यहाँ पर पैसे दे रहा है तो यहाँ पर हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे बाजार में किसी को हम बेच के आ गए हों। तो यहाँ पे 2,80,000 हमें प्लस करना पड़ेगा, और आई डोंट थिंक सो कुछ भी है ऐसा। तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली हैं, तो इनका टोटल कर लेते हैं एक बार। 4,30,000 प्लस 2,25,000 प्लस 4,30,000 प्लस 2,25,000 प्लस हमारे पास 26,000 कर लेता हूँ, एक और 25 को, प्लस 2,80,000। तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 961 और 961। सो 9,61,000 और इधर भी हमारे पास आ जाएगा 9,61,000। नरेशन में आप लोग क्या लिखोगे, नरेशन में आप लोग लिखोगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग करते हैं अपनी लायबिलिटीज़ को रियलाइज़। अब हम अपनी लायबिलिटीज़ को भी रियलाइज़ करेंगे। अब यहाँ पर प्लीज़ एक चीज़ देखना, हमारे डेटर्स हो गए रियलाइज़, जो जो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं उनको ना मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो पहले तो देखते हैं क्या क्या रियलाइज़ हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज़ हो गया, ये ख़त्म हो गया। डेटर्स हमारे रियलाइज़ हो गए, मशीनरी भी हमारा एक पार्टनर लेकर के चला गया और कैश दे गया, तो हम यहाँ पर यही मानेंगे मार्केट में बिक गई एक तरीके से। कैश एट बैंक का भी हमें कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट। तो यानी कि क्रेडिटर्स कितने के थे भाई अपने पास, 1,79,000 के थे। इधर देखना स्क्रीन पे प्लीज़, इसका 50% कितना होगा, तो 179 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 89,500 हो जाता है। तो ये 50% जो वैल्यू है दिस इज 89,500। तो ये जो 50% के क्रेडिटर्स थे इन्होंने 4,000 कम दिए, तो 4,000 कम दिए यानी कि इन्होंने कितने दिए हमें, इन्होंने हमें यहाँ पर पैसे दिए 85,500, 85,500 रुपये। एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड द फुल अमाउंट। बाकी के क्रेडिटर्स जो थे उन्होंने 89,500 पूरे के पूरे दे दिए यहाँ पर। तो दैट मीन्स 85,500 और 89,500 ये अमाउंट हमें रियलाइज हुआ। तो बेसिकली 179 जो था इसमें से 4,000 कम रियलाइज हुए। तो यहाँ पर हम लोगों को पे कितना करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, 1,75,000 हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। तो आओ क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। जब क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो हमें यहाँ पर टू बैंक लिखना पड़ेगा, टू बैंक लिखना पड़ेगा। क्या सिर्फ क्रेडिटर्स ही हैं पे करने के लिए, क्या सिर्फ क्रेडिटर्स को ही हम लोगों को पे करना है या और भी कुछ है? सर और भी एक लायबिलिटी गिवन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बट वहां पर लिखा नहीं गया कि एम्प्लॉयज को दिया गया या नहीं दिया गया। तो एसेट्स के बारे में जब कुछ नहीं लिखा होता कि मार्केट में बिका या नहीं बिका, तो हम मान के चलते हैं नहीं बिका। लेकिन अगर कोई लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें उसे एट पार सेटल करना है। तो इसकी पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू है 21,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर इनको 21,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 21,000 रुपीज़ जोड़ लेता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, 175 प्लस 21, ये हो जाता है 1,96,000, 1,96,000। तो हमारी लायबिलिटीज़ भी सेट ऑफ हो गई यहाँ पर। क्या इतना सा था क्वेश्चन? नहीं, ये तो अभी आपने रियलाइजेशन को बैलेंस भी नहीं करा। अभी तो यहाँ पर आपने बस एसेट्स को रियलाइजेशन में डाला, लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में डाला, एसेट्स को बेचा और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करा। अभी तो सिर्फ हुई है इतनी सी बात। सर ये सारी एडजस्टमेंट्स तो हो गई, और कुछ भी है क्या? मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल को सेटल नहीं करोगे क्या, पार्टनर्स को पेमेंट नहीं करोगे क्या, उनका जितना पैसा है फर्म में? पार्टनर्स ने फर्म में 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना भी लगाया उनको मिलेगा नहीं क्या वो पैसा वापस? उनको ये पैसा सारा का सारा वापस मिलेगा। बट ये करने से पहले, उनकी कैपिटल डिसाइड करने से पहले हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पार्टनर्स को रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यहाँ पर। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप रियलाइजेशन के ना सारे साइड के बैलेंसेस ले लो। भाई अकाउंट होता तो आप देख लेते क्रेडिट साइड कितनी है, डेबिट साइड कितनी है, और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते। अब यहाँ पे एक काम करो, मैं क्रेडिट साइड के लिए यूज कर रहा हूँ ग्रीन कलर। तो क्रेडिट साइड में हमारे पास रियलाइजेशन जा रहा है इधर 2 लाख रुपए, और इधर हमारे पास जा रहा है यहाँ पर 961, ये पैसा जो हमारे पास आ रहा है। फिर हमारे पास रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे तो ये 2 ही एंट्रीज हैं और कुछ नहीं है। अब डेबिट साइड को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर येलो कलर से। तो डेबिट साइड में हमारे पास है 922 और डेबिट साइड में हमारे पास है यहाँ पर 922 के अलावा 196। तो यहाँ पर आप लोग रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, डेबिट और क्रेडिट को माइनस करके।
तो यहाँ पे डेबिट का टोटल देखते हैं 922। मैं यहाँ पर नीचे अलग से करके दिखाऊं तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर हम बात करें डेबिट का टोटल लेते हैं पहले, तो डेबिट का टोटल इज 922 प्लस 196, 9,22,000 प्लस 1,96,000। तो ये हमारे पास आ गया डेबिट का टोटल। ये कितना होगा 922 प्लस 196, 11,18,000 रुपये। अब यहाँ पे आप क्रेडिट साइड का टोटल देख लो, क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड के टोटल के लिए ये देखो 2 लाख और 961, तो 2 लाख प्लस 9,61,000 विच गिव्स मी अ टोटल ऑफ 11,61,000, 11,61,000 रुपये का यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाता है। तो अब आप लोग देख लो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग इधर, और रिवैल्यूएशन कह रहा हूँ सॉरी, रियलाइजेशन, तो यहाँ पर रियलाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है हमारा, और रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना है 11,61,000। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 11,18,000 रुपये, और ये आ जाता है हमारे पास 43,000। तो यहाँ पर जो हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया दैट इज 43,000। आओ अब इसकी एंट्री पोस्टिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया तो पार्टनर की कैपिटल में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और किस रेशो में ट्रांसफर होगा, ये ओल्ड रेशो में। यहाँ पर सर न्यू रेशो तो वैसे भी नहीं गिवन, तो हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे पहले, तो नीचे कर लेते हैं फिफ्थ एंट्री, और नीचे कर लेते हैं इसको, फॉर्मेट में आ जाए ताकि हमारे। तो लेट सी द फिफ्थ एंट्री। यहाँ पर हमें पार्टनर्स की कैपिटल में जो है रियलाइजेशन प्रॉफिट को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को क्रेडिट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अचल्स कैपिटल अकाउंट और टू विचल्स कैपिटल अकाउंट। हमें यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा। तो 43,000 का था, इसको आप लोग रेशो में बांटोगे, और रेशो कहाँ पे गिवन है, रेशो क्वेश्चन में ये गिवन है 3:5। तो 43,000 को अगर हम लोग 3:5 में बांटते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,125, 16,125 और 26,875। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या अब क्वेश्चन खत्म हुआ? अभी भी नहीं हुआ। अब पार्टनर्स को पैसे भी तो दोगे, पार्टनर्स को पैसे नहीं दोगे क्या? पार्टनर्स को हम लोगों ने यहाँ पर पैसों की पेमेंट भी करनी है। तो यहाँ पर देखो कितनी पेमेंट करनी है भाई। शुरू में इनकी जो कैपिटल्स थी वो थी 3 लाख और 5 लाख, और पार्टनर्स को साथ में क्या मिला, यहाँ पर पार्टनर्स को यहाँ पे साथ में मिला ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट, तो ये भी इनको देना पड़ेगा। अब ये करने के बाद आपको एक और बात बताऊंगा, मेरे को पता आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर विचल ने मशीनरी भी तो ली थी, तो यहाँ पे विचल के कैपिटल अकाउंट का कुछ नहीं करेंगे। इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, अभी कुछ नहीं करेंगे, आंसर तो यही है कुछ नहीं करेंगे, बट रीजन क्या है वो अभी जस्टिफाई करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप इनको पैसे दे दो, तो अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इनकी कैपिटल की फाइनल पेमेंट करी जा रही है, तो इनकी कैपिटल क्रेडिट में पड़ी थी, अब हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैसे देंगे पैसा, बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट। कितना कितना पैसा देना है, जिनकी इतनी शुरू में इनकी जो कैपिटल पड़ी थी 3 लाख पड़ी थी, साथ में इनकी कैपिटल में क्या जुड़ गया यहाँ पर, रियलाइजेशन का प्रॉफिट। इधर कितनी पड़ी थी विचल की, 5 लाख रुपए पड़ी थी, और इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट। चलो जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,16,125, इधर आ जाएगा 5,26,875, और टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल कर लो। तो 5 और 3 8, 8 और 43। देखो यहाँ स्मार्टनेस दिखाना प्लीज़, यहाँ पर हम लोगों को 3 लाख तो देने ही थे, 5 लाख भी देने थे, 8 लाख हो गया ये टोटल। और इसके बाद जो आपके पास ये 16,125 और 26,875 है, ये किसके बराबर है, 43 के बराबर है। तो ये 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 43,000, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 8,43,000। सो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग। हार्ड वर्क ये होता कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते, अलग अलग टोटलिंग करते, टाइम खराब करते, प्लीज़ अपना टाइम बचाओ यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो हमारे पास था
विचल टुक ओवर मशीनरी एट ₹2,80,000 फॉर कैश। देखो अगर यहाँ पे ये वर्ड ना होता ना फॉर कैश, अगर ये ना गिवन होता तो हम इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करते, हम कहते भाई विचल फालतू में थोड़ी ना ले जाएगा, तो हम यहाँ लिखते विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। विचल कह रहा है ये तो तब करना था ना जब मैं कैश नहीं दे रहा था, तब आप मेरी कैपिटल से काट लेते ये पैसा मशीनरी का, पर अब तो मैं आपको कैश दे रहा हूँ इसके बदले, तो मेरी कैपिटल को तो बख्श दो, मेरी कैपिटल को तो छोड़ दो। हमने कहा ले भाई तू कैश दे रहा है तो हमारे फर्म में कैश आ रहा है, तो कैश की जगह हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं बैंक अकाउंट। तो हमने कहा ले भाई, तो अब हमने यहाँ पर जब इसकी कैपिटल में कुछ करा ही नहीं चेंजेस, तो इसका कोई एंट्री जानी नहीं थी इसके कैपिटल अकाउंट में। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, फॉर कैश वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। फॉर कैश वर्ड का सिंपल मतलब है कि जैसे मार्केट में किसी को बेच रहे हो वैसे पार्टनर को बेच दिया, यहाँ पे नाम नहीं लिखना हम लोगों को। आई होप यू गेट इट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें अकाउंट्स ही बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप अपने अकाउंट्स बनाने शुरू कर दो। तो ये देखो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा। तो यहाँ पर कहता है बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, तो इक्वल पार्टनर्स हैं यानी कि 1:1 इनकी रेशो आ गई। आगे कहते हैं दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 19, एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट भी गिवन है। अब यहाँ पे बेल की कैपिटल गिवन है, येल की गिवन है, जनरल रिजर्व है, लोन बाय बेल है, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। नीचे कुछ कुछ एडजस्टमेंट है। और अब कहता है यहाँ पे प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, लोन बाय बेल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये चार चीज़ें बनानी है, बट आप ऑर्डर देखो, पहला इसने दिया रियलाइजेशन, सेकंड दे रहा है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें सेकंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होता, प्लीज ऑर्डर समझना। सबसे पहले रियलाइजेशन कि बाहर वालों का पैसा निपटाओ, जो भी बाहर वालों को पैसा देना है या उनसे लेना है, इन दोनों को निपटाया जाए। रियलाइजेशन के बाद होता है पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को, उसको भी बाहर वालों की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पे बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर लोन अकाउंट, और थर्ड पार्ट में हम लोग बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भले ही क्वेश्चन का ऑर्डर कुछ भी हो, हमें अपना ऑर्डर फॉलो करना है। पहला रियलाइजेशन, सेकंड हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड हम लोग यहां पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ हम लोग यहां पर क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। लास्ट में हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग अब एक काम करते हैं, अपनी एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। जिस जिस पर एडजस्टमेंट है उसके हमें डबल इफेक्ट डालने होते हैं, तो हम देख लेंगे कैसे कैसे डबल इफेक्ट जाएंगे। तो लेट्स सी, एसेट्स वर रियलाइज, ऐसा ऐसा, स्टॉक इतने का रियलाइज हुआ, मशीनरी बिल्डिंग ये सारा गिवन है, तो देखते हैं। स्टॉक रियलाइज हुआ, मशीनरी रियलाइज हुई, बिल्डिंग रियलाइज हुई, और डेटर्स रियलाइज हुए। ठीक, ये चार चीज़ें रियलाइज हुई हमारी। आगे बढ़ते हैं। येल टुक फर्नीचर एट 9,000, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, दैट मीन्स लोन पर भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 2,500, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हम लोग यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं आएगी इसके अंदर हम लोगों को। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं यहाँ पर हम लोग इसे। तो सबसे पहले हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। भले ही उन पे एडजस्टमेंट हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। रियलाइजेशन में तो सबको डालना है, जो भी हमारे एसेट्स हैं, जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं, एक्सेप्ट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, इन सबको छोड़कर, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को छोड़कर, तो इसको रियलाइजेशन में डालेंगे। ये सारी चीजें, बैंक को रियलाइजेशन में नहीं डालना होता, जनरल रिजर्व को नहीं डालना, लोन बाय बेल को नहीं डालना, क्रेडिटर्स को डालना है। तो रियलाइजेशन में जब मैं डालूंगा एसेट्स को, मेरे को इंडिविजुअली डालना है यहाँ पर। तो इंडिविजुअली सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर्स टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। ये सारे के सारे एसेट्स को तो पहले आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर ही दो। तो 45, 15, 12, 8, 24, 45, 15, 12, 8,000 और 24,000, ये हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू आ गई। अब बारी आती है यहाँ पे
लायबिलिटीज़ को डालने की, और लायबिलिटीज़ में हमारे पास एक ही लायबिलिटी थी जिसका नाम था क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे आ जाएंगे 14,000। अब हम लोगों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की भी पोस्टिंग करनी है, 50 और 40 इनका ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर। तो इधर हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 40,000, तो इसकी भी पोस्टिंग कर दी। फिर हमारे पास यहाँ पर है लोन बाय बेल, तो लोन बाय बेल की भी सिर्फ अभी पोस्टिंग कर रहा हूँ। तो लोन बाय बेल का भी यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ पे बाय बैलेंस BD भी आ गया 3,000 रुपये का। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हम लोगों ने बेल अकाउंट, येल अकाउंट इसकी पोस्टिंग कर दी। अभी हम लोगों को बैंक अकाउंट की भी पोस्टिंग करनी है। तो बैंक अकाउंट 11,000 रुपये इसका ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर आप लोग बैंक अकाउंट में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000 रुपये, 11,000 रुपीज़। जिस जिस चीज़ की पोस्टिंग होती जा रही है उसको टिक करते रहो। तो यहाँ पर हम लोगों ने लोन बाय बेल की पोस्टिंग करी है, एडजस्टमेंट नहीं करी है, तो मैं अभी इस पर टिक नहीं लगा रहा। कैपिटल्स की हमने पोस्टिंग कर दी, मैंने टिक कर दिया। बैंक अकाउंट की पोस्टिंग कर दी, टिक कर दिया। अब यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज नहीं करा, इसलिए उनको टिक नहीं करा। अभी इनको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में डाला है। जैसे जैसे इन पे एडजस्टमेंट होती रहेगी टिक मार्क लगाता रहूंगा, सो दैट कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो। पेंसिल लेकर के बैठना प्लीज़, पेंसिल से ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, ये आदत ज़रूर डालना अपनी। तो यहाँ पर पढ़ते हैं द एसेट्स रियलाइज्ड वर। एसेट हमें कितने कितने के रियलाइज हुए? स्टॉक 22,000, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000 और बिल्डिंग 35,000। तो यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। एसेट्स हमारे किस साइड रियलाइज होते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो इधर हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अपने एसेट्स को रियलाइज करेंगे। मैं भूल गया एडजस्टमेंट में क्या कहता है, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। तो स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग। तो ये हमारे पास कितना कितना आ जाएगा? मशीनरी स्टॉक की वैल्यू है 22, डेटर 7.5, 22, 7.5, 16, 35, 22, 7.5, 16,000 एंड 35,000। तो ये हमारे पास एक एंट्री हुई है। मैंने बोला था इसका डबल इफेक्ट डालना। पहले यहाँ पे इसका टोटल कर लो, फिर हम इसका दूसरा इफेक्ट डालेंगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये हमारे पास है 22,000 प्लस 7,500 प्लस 16,000 प्लस 35,000। ये हमारे पास इधर आ गया 80,500 रुपये, 80,500 रुपीज़। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट जाएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा आया है एसेट से। तो एसेट्स बेचने के बाद जब हमारे पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट एसेट नेचर का अकाउंट है। डेबिट साइड में डालूं या क्रेडिट साइड में डालूं? जब भी पैसा आएगा, क्लास 11th याद करो, कैश बुक, जब पैसा आता था तो हम क्या करते थे? डेबिट साइड को बढ़ा देते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पर हमारे पास जो पैसा आ रहा है दैट इज 80,500। तो अब मैंने इसका दो इफेक्ट डाल दिए, तो मैंने इस एडजस्टमेंट को टिक कर दिया। इस एडजस्टमेंट में था हमारे पास स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग। तो इन चारों पे मैंने यहाँ पर टिक भी कर दिया क्योंकि इनके डबल इफेक्ट जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। येल टुक ओवर द फर्नीचर एट ₹9,000। येल ऐसे कैसे फर्नीचर ले जाएगा? बिना बात के फर्नीचर ले जाएगा। अब ले जाएगा तो उसकी कैपिटल से काट लेंगे पैसा। हम कहेंगे या तो भाई तू डिजर्व करता होता, या तो हमने तेरे को कुछ पैसे देने होते तो उसके बदले फर्नीचर ले जा रहा है। नहीं, यहाँ पर हम तेरी कैपिटल से काट लेंगे पैसा। फ्री फंड का फर्नीचर ऐसे कैसे ले जाएगा? अगर तू ना ले जाता तो हम तो मार्केट में बेचते। अब सिंस तू लेकर के जा रहा है तो ला इसके पैसे दे। तो येल ने कितने में लिया फर्नीचर? 9,000 में। कैश वर्ड या नहीं लिखा, दैट मीन्स इसकी कैपिटल से काट लो ये 9,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय येल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन में दिखाना है ना भाई फर्नीचर चला गया। तो इधर हम लोग लिखेंगे फर्नीचर टेकन ओवर। तो यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर गया 9,000 रुपये, हम लोग यहाँ लिखेंगे। और इसका जो सेकंड इफेक्ट जाएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। येल लेकर के गया है यहाँ पर 9,000 का फर्नीचर, तो येल की कैपिटल में हम लिखेंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये फर्नीचर लेकर के जा रहा है तो येल की कैपिटल में हम लोग 9,000 रुपये डेबिट कर देंगे, हम पैसा निकाल लेंगे। अब लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फर्दर बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्दर क्या कह रहा है? यहाँ पर आगे कहता है, तो अगली एडजस्टमेंट में कहता है बेल अग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट।
भाई अगर देखना बेल का लोन कितना था, 3,000 रुपये का था, 2,500 ले रहा है। तो यहाँ पे 3,000 की जगह 2,500 रुपये ले रहा है, विच मीन्स फर्म को यहाँ पे फायदा हो रहा है 500 रुपये का। जितने भी फायदे होते हैं ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं हमारे पास, ये सारे बेनिफिट्स हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। बट हम पहले यहाँ पे लोन का बैलेंस लिख लेंगे, बाय बैलेंस BD। मैंने ये शायद लिखवाया नहीं था क्या, बाय बैलेंस BD 3,000, तो ये बैलेंस शीट से आ गया। अब एडजस्टमेंट के पहले डबल इफेक्ट डालते हैं। हम इसका लोन सेट ऑफ कर रहे हैं तो उसको बैंक से हम लोग पैसा दे देंगे, तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग इधर लिख लेंगे कितना, 2,500। जो हम लोगों को प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन का वो चला जाएगा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में। तो 500 रुपये ये आ गया। अभी डबल इफेक्ट नहीं हुए, 2,500 का भी डबल इफेक्ट डालना है और 500 रुपये का भी डबल इफेक्ट डालना है हम लोगों को यहाँ पर। तो इधर आ जाएगा ये 3,000 और इधर भी ये हमारे पास आ जाएगा 3,000। तो अब यहाँ पर हम लोगों को जो बैंक से हमने इसको पैसा दिया वो पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, और किस नाम से आएगा, बाय बेल्स लोन अकाउंट, बाय बेल्स लोन अकाउंट। और कितना, 2,500 बैंक से कैश चला गया। और आगे देखिए हम लोग, और जो हमें रियलाइजेशन में प्रॉफिट डालना है, तो प्रॉफिट के लिए भी यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, बाय बेल्स लोन अकाउंट। वहां से हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 500 रुपये का। सो दैट वाज ऑल इन दिस एडजस्टमेंट। अब इस पे भी टिक कर लो, यहाँ पर ये भी हो गया हमारे पास। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 2,500। तो यहाँ पर हम लोगों को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डालने हैं, तो टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जगह चलो टू बैंक लिख देते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग टू बैंक लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे पास कितने के हैं भाई, 2,500 रुपये के। और ये पैसा जा रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो ये भी बैंक अकाउंट में आएगा। और इधर लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस। इधर हमारे पास आ जाएगा 2,500 रुपये। ठीक, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो और आगे बढ़ते हैं तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हो गए। क्या अब और कोई चीज़ है जो हमारी रह गई है, मेरे को यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है जो कि हमने नहीं डाला है, तो हम लोगों को यहाँ पर जनरल रिजर्व भी लेना पड़ेगा, ये 8,000 रुपये का। तो ये जनरल रिजर्व भी हम लोग पोस्ट कर देते हैं, और ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इधर हम लोग बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना, ये आ जाएगा 4,000, 4,000 एंड 4,000, ये इक्वल इक्वल पार्टनर्स थे। तो जनरल रिजर्व भी हो गया हमारे पास, यहाँ पर एसेट्स भी हमारे हो गए थे। मेरे को क्रेडिटर्स पे भी टिक नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर भी टिक गायब है। दैट मीन्स हमने अभी क्रेडिटर्स को भी सेट ऑफ नहीं करा है। अगर किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ ना किया जाए तो वो एट पार सेट ऑफ होती है, अगर नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं गिवन। ये मैं आपको नोट लिखवा चुका हूँ, तो वरी नोट रियलाइजेशन अकाउंट जहाँ बनवाया था शुरू में, वहां पर मैंने आपको ये नोट लिखवाया हुआ है। अगर कोई एसेट के बारे में कुछ नहीं मेंशन कि कितने में सेट ऑफ हो रहा है या कितने में हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं वो रियलाइज हो ही नहीं पा रहा है, उसके हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के हमें 14,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इधर आई राइट डाउन टू बैंक, और हमारी एक ही लाइबिलिटी है सेट ऑफ करने को, क्रेडिटर्स 14,000 की। और ये 14,000 मैं यहाँ बाहर आउटर कॉलम में डाल दूंगा, और साथ में मेरे पास ये बाय बैंक में भी चला जाएगा। मैं पार्टनर्स कैपिटल में गलती से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एंड हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज़, जो हमने लायबिलिटीज़ को पैसा दिया बाहर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़। लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सर और कुछ है क्या करने को, देख लो भाई, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। हर चीज़ पे मेरे को यहाँ पे टिक दिख रहा है, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी मिसिंग रह गई हो। तो आओ अब हम लोग अपनी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, 14,000 प्लस 80,500 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 81। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे को लग रहा है कि कोई गड़बड़ में भी हो सकती है। तो यहाँ पर 8,500 प्लस 500 ये हमारे पास आ जाएगा 81, 81 और 9 ये हमारे पास हो जाता है 90, 90 प्लस 14 ये हमारे पास आ रहा है 1,04,000 रुपये। क्रेडिट साइड हमारे पास आ रही है 1,04,000 रुपये। अब डेबिट साइड पे आते हैं, 45, 15, 60, 60, 12, ये 72, 72, 8, 80, 80 और 24, 1, 4,
1 4 और 16.5, 1 20 500। तो हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है यानी कि खर्चे वाली साइड ज़्यादा आ रही है, और क्रेडिट साइड यानी कि इनकम वाली साइड कम है, वो है हमारे पास 1,04,000 रुपये। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, रियलाइजेशन लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, और हम लोग यहाँ पे बेल और येल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पहले किसका नाम है, पहले बेल का नाम है, तो बेल्स कैपिटल अकाउंट और येल्स कैपिटल अकाउंट। ये ऊपर मैंने रफ में निकाला था, तो यहाँ पर हम इसको फेयर आउट कर देंगे। ये आ जाएगा डिफरेंस 16,500 का, तो 16,500 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई गेस मैं सही लिख रहा हूँ। कैलकुलेशंस प्लीज़ एक बार चेक कर लेना मेरी, नहीं तो बैंक अकाउंट का अगर टोटल मैच नहीं किया तो मेरे को डेफिनेटली पता लग जाएगा मैंने गड़बड़ करी है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 1,20,500। इसको लिख लेते हैं टोटल को, 1,20,500, 1,20,500। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे टोटल्स आ गए। ये जो हमारे पास लॉस आया इसे हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लॉस 8250 और 8250। अब यहाँ पर समझना एक बात, अब पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो बैलेंसिंग फिगर बनता है। यहाँ पर क्या आएगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी नहीं, अब वो नहीं आएगा। पहले आता था बैलेंस सीडी, अब नहीं आएगा बैलेंस सीडी। क्यों नहीं आएगा सर, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं आएगा। सर आप तो कुछ भी कहते रहोगे, ऐसे थोड़ी ना होता। लॉजिक दो। लॉजिक इसके पीछे बेटा ये है कि यहाँ पर हम लोगों को अब फर्म बंद करनी है, डिसॉल्व करनी है, तो कैपिटल बचेंगी थोड़ी ना। अब तो पे ऑफ कर दो पार्टनर्स का जो भी बैलेंस है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, हम यहाँ पर उन्हें पे ऑफ कर रहे हैं। तो अब इनका बैलेंस कितना कितना बनता है, टोटल देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है हमारे पास 54,000, इधर आर टोटल इज 44,000, तो इधर भी हम लोग लिख देंगे 54,000 और 44,000। तो अब यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 54,000 माइनस 8250 विच इज़ 45,750, 45,750। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 44,000 माइनस 8250, ये हमारे पास आ जाता है 35,750 रुपये। तो यहाँ पे ये जो बैलेंसेस आए हैं हमारे पास, ये हमें पे ऑफ कर रहे हैं, तो ये बैंक अकाउंट में भी जाएंगे। तो भाई बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे लिख लो बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट और बाय येल्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने बैलेंसेस हैं दोबारा देख लेते हैं, 45,750 और 35,750, 45,750 और 35,750। अब एक बार बैंक अकाउंट का टोटल करके देख लो, यदि मैच कर रहा है तो हमारा आंसर सही है, यदि नहीं कर रहा तो गड़बड़ है। डेबिट साइड पे 91,500 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड पे हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास क्रेडिट साइड पे कुछ गड़बड़ है क्या, हमने जनरल रिजर्व भी बांटा, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, सॉरी 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 माय बैड। यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो 44,000 माइनस 9,000 माइनस 8250, 26,750, ये टोटलिंग एरर था, माय बैड, मेरी वजह से टोटलिंग में एरर हो गया। 26,750 आएगा यहाँ पर, और इधर भी हम लोग चेंज कर देंगे, दिस विल बी 26,750। और हमारा आंसर फाइनली अब मैच कर रहा है, और हमारा आंसर यहाँ पे दोनों जगह सही है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, वो मेरे को रियलाइज़ हो गई कैसे, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट का टोटल मैच नहीं कर रहा था, बट अब मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह, बैंक अकाउंट बता देगा। अगर आपका बैंक अकाउंट का टोटल मैच ना हुआ तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कोई ना कोई गड़बड़ हुई है यहाँ पे। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कुछ ऐसे ही अतरंगी फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के साथ। सर अतरंगी क्यों कह रहे हो, क्योंकि अब नई नई एडजस्टमेंट आएंगी, हर तरीके की एडजस्टमेंट करानी है तुम्हें। जो ये वाली हो गई यहाँ पर, इसके अलावा और भी देखेंगे। यहाँ पर हमने खास चीज़ क्या देखी थी, पार्टनर फर्नीचर लेकर के जा रहा है, जो पार्टनर का लोन है वो कम अमाउंट में सेटल किया जा रहा है। तो ऐसे ही आगे कई सारे और क्वेश्चंस आएंगे, विल सी इन दोज वीडियोज़। आप अपडेटेड रहना, यहाँ पर कोर्स अपडेट होता रहता है बार बार ऐप में। जिन बच्चों ने पेन ड्राइव लिया उनको फुल फ्लेजेड तो मिला ही है, आप लोग यूट्यूब पे भी मेरे कोर्सेज, मेरी वीडियोस को देखते रहना, मैं टाइम टू टाइम निकालता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।